Good morning, student. Today we will learn about the next type of connective tissue proper, that is adipose tissue. The next tissue type is adipose tissue, which is a type of connective tissue proper, that is loose connective tissue proper. In this adipose tissue, adipo means fat. That means fat containing tissue. That means these adipocyte cells are larger quantities. In large quantities, adipocyte cells are present. See here in this figure, the adipocyte cells, adipose cells are present. So these adipose cells are in abundant quantities, present in abundant quantities, and hence the name is adipose. The adipo means fat. That means fat droplets can be deposited in these cells. Hence these cells are called as adipose cells. The location of these cells, it is the tissue is found in sole and palm region as well as around organs like kidney. देखो कहाँ कहाँ उसका लोकेशन है. दिस टिश्यू इज फाउंड इन सोल एंड पाम. सोल हमारे जो पैर के तलवे हैं और हाथों के जो तलवे हैं, तो उस रीजन में ये प्रेजेंट रहते हैं. और किडनी जो है, तो किडनी के अराउंड में भी ये प्रेजेंट रहते हैं. तो इसका लोकेशन ये है, सोल एंड पाम रीजन और अराउंड ऑर्गन्स लाइक किडनी. तो किडनी के अराउंड में भी ये प्रेजेंट रहता है. तो इस टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है फिर? तो इस टिश्यू का स्ट्रक्चर में मैंने पहले ही बताया, इन दिस टिश्यू लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट. दैट मीन्स एडिपोज सेल्स आर प्रेजेंट. देखो ये एडिपोज सेल है, ऐसे बहुत सारे एडिपो सेल्स इधर दिख रहे हैं हमको. एडिपोसाइट सेल्स जो है तो ये बहुत हमको दिख रहे हैं. तो ये टिश्यू में फिर लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट. सेल्स आर राउंडेड और पॉलीगोनल. देखो सेल्स का शेप जो है तो वो राउंडेड हो या फिर पॉलीगोनल होता है. न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरीफेरी. देखो न्यूक्लियस जो है तो वो कहाँ शिफ्टेड होता है? पेरीफेरी. मतलब तो कहाँ है, मतलब इसका मतलब क्या है फिर? ये जो है तो ये फैट ड्रॉपलेट है. ये जो है ये फैट ग्लोब्यूल है या फिर फैट ड्रॉपलेट है. और ये फैट ड्रॉपलेट की वजह से, ये फैट ड्रॉपलेट जो है तो ये फैट ड्रॉपलेट की वजह से ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ये साइटोप्लाज्म में पेरीफेरल रीजन की तरह ये शिफ्ट हो जाता है. बिकॉज फैट्स आर स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. देखा, जो फैट्स है तो ये ड्रॉपलेट्स के हिसाब से इधर प्रेजेंट रहते हैं या फिर इधर स्टोर रहते हैं. इसलिए ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस बाहर की तरफ मतलब पेरिफेरल रीजन की तरफ शिफ्टेड हो जाता है. मैट्रिक्स इज लेस इन केस ऑफ दिस टिश्यू. द मैट्रिक्स जो है तो ये मैट्रिक्स लेस मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है. क्योंकि लेस क्यों रहता है? इधर देखो ये फिगर में देखो, ये मैट्रिक्स है. लेस क्यों होता है? क्योंकि इधर एडिपोसाइट सेल्स इधर ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहते हैं. इसीलिए मैट्रिक्स जो है तो ये मैट्रिक्स इधर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है. एंड ब्लड वेसल्स आर फ्यू इन नंबर. ब्लड वेसल्स जो है तो वो भी बहुत कम मात्रा में ब्लड वेसल्स इधर प्रेजेंट रहते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ एडिपोस टिश्यू. एडिपोस टिश्यू के दो टाइप्स है. एक व्हाइट एडिपोस टिश्यू एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ब्राउन एडिपोस टिश्यू. व्हाइट और ब्राउन ये दो तरह के एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं. मतलब एडिपोस टिश्यू के दो टाइप्स है, एक ब्राउन एडिपोस टिश्यू और दूसरा है व्हाइट एडिपोस टिश्यू. व्हाइट एडिपोस टिश्यूज अपीयर्स ओपेक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स. देखो व्हाइट एडिपोस टिश्यू जो है तो ये इसका अपीयरेंस कैसा हो जाता है? इट अपीयर्स ओपेक, अपारदर्शक होता है.
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट सेल। ये एडिपोसाइट्स जो है, तो एडिपोसाइट्स इधर लार्ज क्वांटिटीज में होते हैं या फिर लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ये जो व्हाइट एडिपोस टिश्यू है तो ये ऑपेक रहता है। एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन और सीन इन अडल्ट्स। तो देखो अडल्ट्स में जो है, तो अडल्ट्स में ये कॉमनली ये अडल्ट्स में रहता है प्रेजेंट, मतलब व्हाइट एडिपोस टिश्यू। वाइल द ब्राउन एडिपोस टिश्यू इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ब्राउन एडिपोस टिश्यू जो है तो वो कौन से कलर का रहता है? रेडिश ब्राउन इन कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो ये जो ब्लड वेसल्स है तो ये ब्लड वेसल्स लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसका अपीयरेंस कैसा दिखता है? रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स उधर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्राउन एडिपोस टिश्यू। ये न्यूली बॉर्न चाइल्ड जो है, तो न्यूली बॉर्न चाइल्ड में जनरली हमको ब्राउन एडिपोस टिश्यू मिलता है। आया ध्यान में? तो इस टिश्यू के फंक्शन क्या है फिर? तो पहला फंक्शन है एडिपोस टिश्यू इज अ गुड इंसुलेटर। देखो एडिपोस टिश्यू जो है तो वो क्या है? इट इज अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स व्हाट? इंसुलेटर जो है, जैसे हमारे फिटिंग की वायरिंग है, जो लाइट का कनेक्शन आता है, तो वो जो फिटिंग की वायरिंग है तो उसके ऊपर जो तांबे का तार रहता है तो उसके ऊपर क्या रहता है? कोटिंग रहता है, मतलब इंसुलेटिंग किया हुआ होता है वो। तो इसीलिए ऐसा ही कवरिंग जो है, ये कवरिंग ये टिश्यू का हमारे बॉडी के अंदर रहता है। सोल हो, पाम हो या फिर किडनी जैसे ऑर्गन हो, तो उनके अराउंड में ये एडिपोस टिश्यू रहता है, इसलिए ये क्या काम करता है? गुड इंसुलेटर का काम करता है। दैट मीन्स फैट इज अ पुअर कंडक्टर। फैट जो है तो ये पुअर कंडक्टर है, मतलब हीट जो है तो वो हीट बढ़ने नहीं देता, इसीलिए इसको गुड कंडक्टर कहा है। देन सेकंड फंक्शन है इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट स्टोर्स फैट। देखो ये जो है इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जो शॉक है तो वो शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है, और ये गुड सोर्स है एनर्जी जो है, तो एनर्जी का ये गुड सोर्स है। क्यों गुड सोर्स है? बिकॉज इट स्टोवर्स फैट। तो इसमें जो है तो ये फैट ग्लोब्यूल जो है, मतलब फ्लैट ड्रॉपलेट्स जो है, तो ये फैट ड्रॉपलेट्स में फैट स्टोवर्ड होता है, इसलिए ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। आया ध्यान में? तो ये सेकंड टाइप था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देन कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहले टाइप में हमने दो टाइप देखे, कौन से देखे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो टाइप्स देखे, तो अब सेकंड टाइप कनेक्टिव टिश्यू का है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है तो इट इज फाउंड इन डर्मिस ऑफ स्किन। देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलता है हमको? डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के डर्मिस रीजन में हमको ये मिलता है। इन दिस टिश्यू फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। देखो इधर जो है तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, मतलब जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और फाइबर्स है इस टिश्यू में तो वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, मतलब पास पास इसमें अरेंज रहते हैं, इसीलिए ये जो टिश्यू है तो उसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा टाइप है इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहला टाइप रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा टाइप उसमें है इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are arranged in parallel manner. देखो कोलाजन फाइबर्स जो है तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन फाइबर्स जो है तो इट इज अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर। पैरेलल मैनर में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? टेंडन्स और लिगामेंट्स। द टू मेजर एग्जांपल्स ऑफ द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो अभी टेंडन्स क्या है? टेंडन्स मीन्स व्हाट?
टेंडन्स जो है, तो टेंडन्स इट इज अ टफ बैंड ऑफ फाइब्रस। देखो ये टेंडन्स है, इधर फिगर में भी देखो ये टेंडन्स दिया है, ये जो है ये टेंडन्स है। तो टेंडन्स मीन्स व्हाट? टेंडन्स इट इज अ टफ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन एंड इज कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग टेंशन। देखो क्या है ये कनेक्शन है, एक टफ बैंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक कनेक्शन है कि जो मसल और बोन, मसल हो और बोन हो, देखो ये जो है तो ये मसल्स और ये बोन है, तो उसके अंदर ये जो कनेक्ट करता है, मसल और बोन को जो कनेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं टेंडन्स। आया ध्यान में? तो ये टेंडन्स है। और दूसरा पार्ट है लिगामेंट्स। देखो इधर फिगर में, इधर ये लिगामेंट दिख रहा है हमको, ये है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स क्या है? बोन्स ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू अराउंड जॉइंट्स, सॉरी बैंड्स ऑफ, तो लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स एक बैंड्स है, बैंड्स ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू अराउंड जॉइंट्स। जॉइंट्स जो जहाँ जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स के अराउंड में जो बैंड होता है कनेक्टिव टिश्यू का, इलास्टिक टिश्यू का, तो उस बैंड को हम बोलते हैं लिगामेंट्स। दे कनेक्ट बोन टू बोन। देखो ये एक बोन और ये दूसरा बोन, तो ये दो बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट्स करता है। तो ये टेंडन और लिगामेंट्स में जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है। टेंडन्स में क्या है? टेंडन्स ये मसल टू बोन को कनेक्ट करता है और लिगामेंट्स ये दो बोन्स को ज्वाइन करने का काम लिगामेंट्स द्वारा होता है। आया ध्यान में? तो ये जो है तो ये टेंडन्स और लिगामेंट्स है। ये दो एग्जाम्पल है किसके? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के। तो टेंडन्स कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। देखो टेंडन्स जो है तो ये स्केलेटल मसल्स जो है, पैर के हो या हाथ के हो, तो ये स्केलेटल मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। इट गिव्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, वो क्या करता है? ये स्ट्रेंथ जो है तो ये स्ट्रेंथ उधर प्रोवाइड करने का काम करता है। टेंडन्स कंटेन बंडल्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स। देखो टेंडन्स किससे बने हुए हैं? व्हाइट फाइबर बंडल से वो बने हुए हैं। एग्जाम्पल उसमें है एचियल्स टेंडर और हैमस्ट्रिंग टेंडन। देखो पहला एग्जांपल है एचियल्स टेंडन। देखो इधर फिगर में दिखाया है, दिस इज द एचियल्स टेंडन। इधर हील है, ये एचियल्स टेंडन इधर दिख रहा है। काल्प मसल से, तो ये इधर है। तो एचियल्स टेंडन्स का है, एचियल्स टेंडन्स कनेक्ट द काल्प मसल्स टू हील बोन। हमारे पैर के जो हील बोन है और काल्प मसल है उनको जोड़ने का काम, ये देखो ये हील बोन है और ये हील बोन को ये काल्प मसल्स कनेक्ट होते हैं, तो ये एचियल्स टेंडन है। ये हील बोन और ये काल्प मसल्स, तो इनको अटैच करने का या फिर कनेक्ट करने का काम कौन करता है? एचियल्स टेंडन करते हैं। पेन एट द बैक ऑफ एंकल और लोअर काफ मे सिग्नल अ प्रॉब्लम विथ एन एचियल्स टेंडन। देखो जब हमको पेन होता है बैक ऑफ एंकल और लोअर काल्प, मतलब लोअर काल्प में, इधर लोअर काल्प और बैक ऑफ एंकल, तो एंकल के बैक में और लोअर काल्प में हमको सिग्नल मिल जाता है जब एचियल्स टेंडन में कुछ प्रॉब्लम आता है। एथलेट्स हु पार्टिसिपेट इन ट्रैक एंड फील्ड मे फेस एचियल्स टेंडन्स। देखो एथलेट्स में जो काम करते हैं या फिर उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, गेम्स जो हो, स्पोर्ट के गेमिंग जो है और ट्रैक जो है, तो उसमें ट्रैकिंग में, स्पोर्ट्स गेम में वो जो काम करते हैं तो वो उनको ये प्रॉब्लम फेस होता है, इंजुरी का, एचियल्स टेंडन इंजुरी का प्रॉब्लम उसमें फेस होता है। मोस्ट टेंडन इंजुरीज ऑकर नियर जॉइंट्स सच एज शोल्डर, एल्बो, नी एंड एंकल। देखो ज़्यादातर जो इंजुरी है एचियल्स टेंडन्स में वो कहाँ होती है? इट कैन ऑकर नियर जॉइंट्स। जॉइंट्स हो जिधर जिधर जॉइंट्स है, तो फॉर एग्जांपल दिया है उसमें शोल्डर रीजन, शोल्डर रीजन है, एल्बो रीजन है, नी है और एंकल है, मतलब हाथ और पैर में। तो ये एचियल्स टेंडन्स की इंजुरी हमको उधर देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? जिधर जॉइंट्स है उधर। आया ध्यान में? देन सेकंड एग्जांपल उसका है हैमस्ट्रिंग टेंडन्स। Hamstring tendons connects the hamstring
muscles to the pelvis, knee, then it can run along back of your thigh from your hip to just below your knee. मतलब जो पेल्विस रीजन है, तो पेल्विस रीजन और नी जो है, तो ये नी को बैक साइड में जोड़ने का काम जो करता है, या फिर जो टेंडन उधर प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग टेंडन. आया ध्यान में. देन सेकंड टाइप है लिगामेंट्स. दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स और येलो फाइबर्स. देखो लिगामेंट्स, टेंडन जो है ये वाइट फाइबर्स या फिर कोलाजन फाइबर्स से तैयार होता है, और लिगामेंट जो है ये इलास्टिक फाइबर्स या फिर येलो फाइबर्स से तैयार होता है. विच इज अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न. ये भी एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं. दीज फाइबर्स मेक लिगामेंट्स इलास्टिक. देखो ये इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है, इसलिए इट कैन मेक्स लिगामेंट्स इलास्टिक. दे आर प्रेजेंट एट जॉइंट्स. कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये देखो ये लिगामेंट्स है, तो ये जॉइंट्स में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि लिगामेंट्स किसको जॉइन करता है? दो बोन्स को जॉइंट्स करने का काम ये करते हैं. दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स. देखो उसका फंक्शन क्या है फिर लिगामेंट्स का, कि दे प्रिवेंट डिसलोकेशन, मतलब बोन्स का जो लोकेशन है वो डिसलोकेट नहीं होता. किसकी वजह से? लिगामेंट्स की वजह से, क्योंकि दो बोन्स को ये जोड़ने का काम करता है. और दूसरा टाइप है उसमें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. इट दिस डेंस irregular connective tissue fibers and fibroblasts are not arranged in orderly manner. मतलब irregular जो है तो इरेगुलरली ये अरेंज होते हैं. जो टिश्यू फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं तो वो इरेगुलरली अरेंज्ड उसमें होते हैं. तो ये सेकंड टाइप था डेंस कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट टाइप आपने देखा है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और ये सेकंड टाइप डेंस कनेक्टिव टिश्यू. आया ध्यान में. तो इधर हम रुकते हैं. अगला टाइप जो है तो हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं. थैंक यू.